कांग्रेस चौतरफा घिरी हुई है। इस बीच यूपी के कानून मंत्री ने भी निशाना साधा है, ब्रजेश पाठक, जिन्होंने कहा है कि यूपी में अगर ऐसा होता तो अभी तक एक्शन ले लिया जाता। कांग्रेस को पता नहीं क्या बोलना है, कांग्रेस बिखर चुकी है, ये कहना है ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अगर यूपी में इस तरीके से किसी ने कोई इस तरीके के स्टेटमेंट दिया होता तो अभी तक एक्शन हो चुका होता। सवाल तो यही उठ रहा है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं उठा है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के हितों की बातें करती है, लेकिन उनके विधायक किस तरीके से महिलाओं के हितों को लेकर सोच रखते हैं वो सामने आई है। कांग्रेस पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उसको पता ही नहीं वो क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां इस प्रकार के वादे ना वो कर रही हैं, ना वादों को लागू कर रही हैं। केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का वो बयानबाजी करती हैं। यहाँ उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। दुखद है और इस पर निंदा होनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में होता तो इस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो ये कहा गया, अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को, जो कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मामला होता तो फिर किस तरीके से एक्शन लिया जाता। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ममता काले हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हैं, पारुल खेरा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और तन्वी पूर्ति राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये वो पार्टी है जिसकी आला कमान महिला है, महासचिव महिला है, महिलाओं को 40% वोट, 40% तक टिकट देने की उत्तर प्रदेश में ये लोग बातें करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनके विधायक इस तरह का शर्मनाक बयान देते हैं और अभी तक ये सब मौन है। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये सिर्फ बयान नहीं है, ये इन लोगों की विचारधारा है नारी शक्ति और महिलाओं के। जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी आज अध्यक्षा भी एक महिला है, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो खुद महासचिव हैं और जो लगातार महिलाओं के मुद्दे को लेकर के चुनाव साधने की तैयारी कर रही हैं। उन्हीं का एक बहुत बड़ा नेता और कांग्रेस का एक एमएलए रमेश जाकर के फ्लोर ऑफ द हाउस में इस प्रकार की बात करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि इनकी जुबान फिसल गई। नहीं श्वेता, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। ये सोचते हैं कि नारी भोग विलास की वस्तु है और इसलिए इस प्रकार की बातें ये नारियों के बारे में करते हैं। शर्म इन लोगों को कभी आज तक आई नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। ना तो एमएलए जो रमेश है उनके लिए वो पहले भी इस प्रकार के रिमार्क्स दे चुके हैं। इसके अलावा मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को कि किस प्रकार से कमलनाथ। ममता, सवाल यही है कि एक्शन में इतनी देर क्यों है? पारुल खेरा, सवाल तो यही है कि अभी तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को विधायक के स्टेटमेंट से? जी बिल्कुल, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आप देखिए, हाल ही में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी औरतों के ऊपर भद्द टिप्पणी करते हुए दिखे हैं हमें। अभी ये कानून मंत्री का आपका, मैं ये जो पैकेज चल रहा था उसमें देख रही थी कि वो यूपी के कानून मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हुआ होता तो हम अभी तक जो है उस पर एक्शन ले लेते। हाथरस में हुआ, क्या एक्शन लिया उन्होंने? नहीं, आप मामले से डिटेल हो रही है। पारुल खेरा, वो बहुत अलग मामला था, वो मामला अलग था। ना पारुल, आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हर मामले को एक ही तस्वीर में और एक साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। पारुल, मिल करके खंडन करिए ना। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी करेंगे तो एक महिला है आप भी, मिल करके बोलिए ना, गलत है और ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। जब यूपी वुमेन कमीशन की जो मीना कुमारी है, उन्होंने जब बयान दिया था कि लड़कियां भाग जाती है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अरे आप कर्नाटक में अभी तक नहीं आई, आप अभी तक उत्तर प्रदेश में अटकी हुई हैं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ, अगर ये मांग करते हैं कि उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए तो ये तब क्यों नहीं आवाज उठती है जब बीजेपी के वो तीरथ सिंह रावत फिर आ गई आप बीजेपी पे। मैं तो आज बीजेपी और कांग्रेस से अलग हट करके बात कर रही हूँ कि आखिर इस तरीके के जो विधायक हैं इनके खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए। मैं यही समझूंगी तन्वी पूर्ति, सवाल तो यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि सबक मिले भविष्य में। इनको इनकी पोजीशन से बिल्कुल हटा देना चाहिए, बट हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी क्यों करते हैं? हमें हर एक पे सेम एक्शन लेना चाहिए। तन्वी से मैंने सवाल किया है, आ रही हो आपके पास। तन्वी से सवाल, एक्शन ये होना चाहिए कि उस टाइम सेशन में जो लोग बैठे हंस रहे थे उन सबको पकड़ के पूरे के पूरे सेशन को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। एक्शन ये होना चाहिए। आज जब कांग्रेस के एमएलए ने वहां पे खड़े होकर जब बोला कि हम ऐसे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पता नहीं कौन से अपने आप को समझ रही है, और बहुत जल्दी कांग्रेस हाईकमांड को एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट। मैं इसके पूरे फेवर में हूँ। वहां के स्पीकर ने, जो कि भाजपा के स्पीकर है इस टाइम पे, वो कहते हैं अब इस इश्यू को पॉलिटिसाइज मत करो, इसको ड्रैग नहीं करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को। ये मानसिकता दिखाता है, कलेक्टिव मानसिकता, जो इस टाइम हमारे पॉलिटिकल जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। देवी जी मेरे साथ फोन लाइन पर है,
आप सबका रुख करूंगी। आशा देवी जी, कल 16 दिसंबर था, पूरा देश कभी भी नहीं भूलेगा 16 दिसंबर को क्या हुआ था, लेकिन जिस तरीके का बयान अभी भी सामने आता है, क्या कहीं अभी भी ये सोच नहीं बदल पाई? जी, मानसिकता तो यही दर्शाती है, जिस तरह से बयान आया है, मैंने भी न्यूज देखा, जिस तरह से वो बोल रहे हैं और खुले शब्द में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, पूरे खासकर उन बच्चियों का अपमान है जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके साथ क्राइम हुआ है, तो उन बच्चियों का अपमान है। तो ऐसे जैसे माफी भी मांग रहे हैं, जैसे एहसान कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि युवा ऐसे आदमी ना तो अपने नेता बनने लायक है, न समाज में बनने। एक पिता के नाम पे ये कलंक है। अगर इस उम्र के हैं, बाल पके हुए हैं, अगर बेटी है, बहन है, तो बेटी भाई के नाम पे, पिता के नाम पे ये कलंक है। बिल्कुल आशा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका दर्द बहुत बड़ा दर्द रहा, पूरे देश ने समझा। और जया बच्चन ने इस बीच क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, कि वो भी सुनते हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। देश के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके के लोग मौजूद हैं। ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। और लगातार खास मेहमान आशा देवी जी भी हमारे साथ, निर्भया की मां जुड़ी हुई हैं। ममता, अभी आपने आशा देवी जी की भी बात सुनी होगी। सवाल तो यही उठता है कि ये लोग जिस तरीके की सोच रखते हैं, क्या इनको ऐसा लगता है कि महिलाओं पर कुछ भी बोल देंगे और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? क्या इस तरीके की एक विश्वास इनमें, और इसीलिए इस तरीके की हरकत ये लोग करते हैं? एब्सोल्युटली श्वेता, एक्चुअली इन लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठ गई है कि कुछ भी बोलो करो, कोई इनके खिलाफ कोई भी एक्शन विद इन पार्टी होने वाला नहीं है। दुख मुझे इस बात का होता है कि जब इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। अभी यहां पर कोई बोल रहा था बीजेपी ने ये किया वो किया, लेकिन एक बार ये नहीं बोला गया कि रमेश जी ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। आपको क्या लगता है कि रेप मौज मस्ती का खेल चल रहा है, कि इस प्रकार की बात आप फ्लोर ऑफ द हाउस में कर रहे हैं, उसके बाद सब हंस रहे हैं, और वो हर बारी ऐसी बात करते हैं। और बाय द वे, मतलब कमलनाथ जी किसी को आइटम बोलते हैं, किसी को दिग्विजय जी टंचमाल बोलते हैं, किसी को जलेबी बोलते हैं। ये शब्दावली है क्या? आप राजनीतिज्ञ हो भैया। आप अगर माताओं बहनों की इज्जत नहीं कर सकते तो आप अपनी को शर्मसार कर रहे हो। ये मत भूलिए कि आप एक नारी की कोख से पैदा हुए हो, और ये वो देश है जो नारियों का सम्मान सर्वोपरि रखता है। मतलब ये बात कर देना कि 30%, 40% हम आपको परसेंटेज दे देंगे पॉलिटिक्स में, और उसके बाद इस तरीके है ना, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है जो नजर आता है। पारुल खेड़ा, मैं यही समझना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता बहुत देर कर रही है कांग्रेस ऐसे विधायकों को पार्टी से निकालने में? उन्होंने सेंटर से रिजाइन नहीं कराया था। भाजपा में जो रेपिस्ट था, आपकी गाड़ी भाजपा में अटकी हुई है पारुल। बहुत संवेदनशील मामला है, ये भी बहुत संवेदनशील है, और आप भी एक महिला है, आपको भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए। मुझे अभी लगता है कि ऐसे विधायकों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। पहले आप समझिए, मैंने नहीं बोला, ये दूसरी पैनलिस्ट बोल रही थी। आप मेरी बात सुनिए। जो ममता कालेज भी बोल रही थी कि मैं कांग्रेस पे नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही हूँ उनको भी हटाइए, बट मैं ये बोल रही हूँ ये आवाजें तब भी उठनी चाहिए जब किसी भी पार्टी के लोग बोलते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर बोलता हो, ये आवाजें तब क्यों नहीं उठती है, ये तब क्यों शांत हो जाती है? मेरा कहना ये है कि हम कल 9 साल हो गए निर्भया को, और हम डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग संसद में ठाके लगा रहे हैं, स्पीकर बीजेपी के हैं, वो भी ठाके लगा रहे हैं। उनपे क्यों नहीं बात करते कि उनपे भी एक्शन होना चाहिए? ये क्यों ये अपनी ये जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ना यहाँ सब बैठकर, ये इसीलिए हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। 9 साल पहले क्या था और आज देखिए कितना फर्क है, क्योंकि यहाँ ना मानसिकता बदलती है, ना पॉलिटिशियन बदलते हैं, ना लॉ आता है, सिर्फ यहाँ के बातें हो जाती है। उसको पोजीशन छोड़ देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है हमें डेथ पेनल्टी के साथ एक और लॉ की मांग करनी चाहिए, जिसमें जो ऐसे बकवास करते हैं और जो ऐसी घटिया टिप्पणियां करते हैं ना, उनपे भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि आप स्त्री पे कुछ भी गलत बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या, यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नजर नहीं आ रहा अभी तक। तन्वी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, स्ट्रिक्ट एक्शन की बात लगातार यहाँ पर हो रही है, लेकिन देखिए लगातार ये मामला बढ़ चुका है, उठ चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस मौन है।
आप टाइम दीजिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे इन चीजों को हल्के में लिया जाए। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आएगा और मुझे इसके ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है। ये भाजपा नहीं है जहाँ पे रेपिस्ट सेंगर के वहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं होंगे या रैलियां निकाली जाएंगी कथुआ के रेपिस्ट। कितना इंतजार करना चाहिए यहाँ पे तनवीर, कितना इंतजार करना चाहिए? वेट कीजिए, अभी रात को वीडियो आई है। हाँ, रात को आया, पूरे दिन आज चल गया, कल विधानसभा में ये बयान भी दे दिया गया। ये अब आप मीडिया वाले इसको, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, अब आप ये क्लेवर हो रहे हैं इसके अंदर। नहीं, आपको कोई दुख नहीं है? आप महिला है ना, आपको कोई अफसोस नहीं है? आपको कोई अफसोस नहीं है? मुझे तनवीर एक शब्द में बताइए, आपको क्या गुस्सा नहीं आया इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद? पूरे सेशन को, एक एक आदमी को जो वहाँ बैठा था सेशन में, चाहे वो औरत भी क्यों ना, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। कर्नाटका में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है, बहुत ज्यादा। उसके अंदर मैं पूरे उसमें हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जो सेलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं। अरे क्या सेलेक्टिव टारगेटिंग है? सेलेक्टिव टारगेटिंग किस बात में आप कहते हैं? आप लोग यही तो देखिए, एक साथ एकजुट होने का वक्त है ना। मुझे तो लगता है आपको इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद उतना ही गुस्सा आया होगा। अगर आया होगा तो मेरे ख्याल से ये सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं हो सकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।